आज हम बौद्ध महासभा और उनके स्थान और उनके अध्यक्षों के बारे में जो है जानकारी लेंगे। प्यारे साथियों, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए है। उनमें से प्यारे साथियों एक क्वेश्चन हमने निकाला है कि बौद्ध महासभा जितनी भी हुई हैं वो 4 हुई हैं, चारों कहाँ कहाँ हुई हैं, उनके अध्यक्ष कौन हुए हैं, वो उनके मतलब किसके शासनकाल में हुआ है और किस स्थान पे हुआ है। प्यारे साथियों, उसका टिक्स मैंने बस 3 लाइन में बनाया है और आप इसे देखिए। 3 लाइन का ये वीडियो आपको एग्जामिनेशन में कितने अच्छे नंबर दिलाया, क्योंकि प्यारे साथियों कोई ना कोई इससे जरूर एक क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा उठाता है, चाहे किसी भी प्रकार के पेपर हो रहे हो आपके कंपटीशन के। तो प्यारे साथियों आइए देखते हैं हमारा ट्रिक्स। पहला क्या है? स्थान। प्यारे साथियों कहने का मतलब ये है कि जो बौद्ध महासभाएं हुई हैं वह किस किस स्थान पे हुई है, ये पहला क्वेश्चन हमारा बनता है। तो प्यारे साथियों 4 स्थानों पर हुआ है। देखिए मैंने पहला लिखा है आपका, राज ने वैशाली का पटाखा कुंडग्राम से लाया। प्यारे साथियों इसमें जो है आपके जो स्थानों के नाम है, देखिए अब मैंने क्या लिखा है, स्थान। स्थान में आप क्या करेंगे, स्थानों के नाम कौन कौन है। तो प्यारे साथियों देखिए पहला दिया है राज, तो राज का हम अर्थ ले लेंगे प्यारे साथियों राजगृह से। और प्यारे साथियों राजगृह वो तो स्थान हो गया, लेकिन शासक कौन थे ये भी तो पता करना जरूरी है। तो अगर हम बात करें शासक की, तो प्यारे साथियों दिया आज, और आज का मतलब हो जाएगा अजात शत्रु। अर्थात कहने का मतलब प्यारे साथियों मेरा ये हो गया कि जो पहली बौद्ध सभा हुई राजगृह में हुई, अजात शत्रु उसके शासक थे। और देखिए प्यारे साथियों अध्यक्ष कौन था, ये भी सवाल उठाता है। अगर इन दोनों में से नहीं उठाया तो पक्का ये उठा देगा कि प्रथम बौद्ध महासभा का अध्यक्ष कौन था। तो प्यारे साथियों महा का मतलब हो गया महाकश्यप। कश्यप। अब प्यारे साथियों देखिए एक ट्रिक से 4 क्वेश्चन बना। पहला क्या, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहां हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए राजगृह। दूसरा दिया है प्यारे साथियों कि शासक कौन था, अजातशत्रु। और तीसरा क्वेश्चन बना सकता है आपका कि अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। प्यारे साथी ये हम रट लेते हैं लेकिन यही हमें चीज नहीं आता, और खास करके एग्जामिनर यह जरूर पूछता है। तो ये प्यारे साथियों हो गया पहले का पूरा हो गया। फिर प्यारे साथियों दिया है वैशाली। वैशाली वो जगह है जहां पर दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ, और जब दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ तो उसके शासक कौन थे। प्यारे साथियों देखिए इसमें 2 चीज लिखा है, आपका लिखा है कालाशोक। एक तो आपके हो गए कालाशोक, यानी कहने का मतलब कि जो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ वो वैशाली में हुआ, और जो इसके शासक थे वो थे कालाशोक। और किसके शासक, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे प्यारे साथियों, देखिए इसमें दिया आपका सवा। सवा का पूरा का मतलब हो गया प्यारे साथियों सवाकामी, यानी जो इसके अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष थे माननीय अध्यक्ष महोदय थे, इनकी मतलब किनकी अध्यक्षता में हुआ वो थे प्यारे साथियों सवाकामी। और प्यारे साथियों बात करते हैं तीसरी बौद्ध सभा के आयोजन का। देखिए पटाखा। पटाखा का मतलब यहां साथियों है पाटलिपुत्र से, यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि जो तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ प्यारे साथियों वो आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। यहां देखिए बात दिया है शोक, यहां से अगले लें तो इसके अध्यक्ष थे, शासक थे कौन, यानी अशोक। अशोक इसके क्या थे, शासक थे। अब सवाल ये बनता है प्यारे साथियों आखिर जब शासक अशोक हो गए तो अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष देखिए साथियों इसमें 2 चीज छिपा हुआ है। अशोक के शासन काल में जो अध्यक्ष थे वो थे कौन, मोगालीपुत्रस। मोगालीपुत्रस यानी ये हो गए आपके अध्यक्ष। फिर बात किया है प्यारे साथियों क्या कि आपका
चौथा जो आपका बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम आपका नाम ही दे दिया है, कुंडग्राम। और कुंडग्राम में जो हुआ था प्यारे साथियों, उसके जो शासक थे कौन थे? काना मैंने लिखा है प्यारे साथियों, थोड़ा सा हंसी वाली आएगी, लेकिन काना का यहाँ तात्पर्य हम लेंगे किससे? कनिष्क से। कनिष्क। और कनिष्क के शासन काल में जब चौथी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ तो प्यारे साथियों इसमें देखिए मैंने लिखा है वाह, और वाह का मतलब यहाँ हम ले लेंगे प्यारे साथियों किससे? वसुमित्र से। यानी वो कौन अध्यक्ष था? कौन था? वसुमित्र। प्यारे साथियों वसुमित्र को ही दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम पता आपको क्या है? अश्वघोष। कभी कभी एग्जामिनेशन में प्यारे साथियों क्या करता है कि यह पूछ देता है चौथी बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था, वो कौन था? तो आपका वसुमित्र निकाल देगा और उसमें अश्वघोष दे देगा, तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर में जब वसुमित्र दिया नहीं है तो आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों अश्वघोष उसका दूसरा नाम है। तो प्यारे साथियों देखिए कितनी अच्छी ट्रिक्स है कि हम एक ट्रिक्स से, यानी 1 2 3 4 हमारा 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, और 4 में अगर 3 का गुणा कर दे प्यारे साथियों तो हमारा 12 क्वेश्चन बना। यानी इस ट्रिक्स से आप किसी भी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन के परीक्षा में इन 12 क्वेश्चन को अगर आसानी से याद रखना चाहते हैं तो यह ट्रिक्स जरूर याद रखिएगा प्यारे साथियों। पक्का है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में अगर दे रहे हैं आप पेपर तो पक्का इसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो फंसेगा, ये मेरा दावा है 100%। तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।